पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट, सकारात्मक संज्ञात्मक अवस्थाएं। पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट वह मानसिक अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति की सोच, व्यवहार और भावनात्मक स्थिति को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। तो ये सकारात्मक संज्ञात्मक अवस्थाएं जो हैं, ये मानसिक अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति की सोच को, व्यवहार को और भावना को एक पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। ठीक है, ये अवस्थाएं व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने, समस्याओं को हल करने और मानसिक रूप से मजबूत रहने और जीवन की आशावादी दृष्टि से देखने में मदद करती है। ठीक है, अब इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला आशा, दूसरा आशावाद, तीसरा स्वप्रभावकारिता और चौथा लचीलापन। ठीक है, तो हम इसके चारों पॉइंट पढ़ेंगे, इसकी स्टेजेस। ठीक है, पहला है इसका कॉन्सेप्ट। हर स्टेज में हमें उसका कॉन्सेप्ट और उसका मेज़रमेंट पढ़ना है। ठीक है, इसके 4 पॉइंट हैं इसके। तो चारों में उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके संकल्पना पढ़नी है और मापन पढ़ना है। ठीक है, तो मनोविज्ञान में विशेषकर साइंडर्स होप थ्योरी, तो जो साइंडर्स हैं उनकी आशावाद थ्योरी है। ठीक है, आशा थ्योरी है। तो वो बताना चाहते हैं, आशा का मतलब है, 2 मतलब बताए हैं उन्होंने आशा के, होप के 2 मतलब बताए हैं। पहला क्रिया शक्ति, लक्ष्य प्राप्त करने की प्रबल इच्छा या प्रेरणा। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करने की तो उन्होंने आशा की 2 वो बताई थी। पहला क्रिया शक्ति बताई है, लक्ष्य प्राप्त करने की प्रबल इच्छा या प्रेरणा। दूसरी बताई है मार्ग सोच, उन लक्ष्यों तक पहुंचने के तरीकों को खोजने की क्षमता। ठीक है, तो मार्ग सोच में क्या है कि पहला है क्रिया शक्ति, जिसमें हम अपना लक्ष्य चुनते हैं, अपना इच्छा जताते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है। और दूसरे में क्या है, डॉक्टर और साइंटिस्ट बनने के लिए लक्ष्य खोजने की क्षमता करते हैं। ठीक है, आशा एक भविष्य अनुमुख संज्ञात्मक अवस्था है जिसमें व्यक्ति लक्ष्य निर्देशित सोच रखता है। ठीक है, अब इसका मेज़रमेंट क्या है और इसका मेज़रमेंट किसने दिया है? साइंडर्स ने दिया है होप स्केल। ठीक है, होप स्केल दिया है उन्होंने। तो उस होप स्केल में क्या है, 12 आइटम्स हैं, 8 स्कोर किए जाते हैं और 4 फिल्टर्स। ठीक है, तो इनका जो मेज़रमेंट है वो ऐसे होता है, एजेंसी उसका क्रिया शक्ति और मार्ग सोच दोनों को मापता है। उदाहरण क्या है, जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ें पाने के लिए मैं कई रास्ते सोच सकते हूँ। अच्छा, अगर आपको अपना लक्ष्य चुनना है जीवन में तो आप कई रास्ते सोच सकते हो। उस मापन को कहते हैं साइंडर्स होप स्केल। ठीक है, इसमें याद कर लेना 12 स्केल, 8 स्कोर किए जाते हैं। 12 आइटम्स में 8 स्कोर किए जाते हैं और 4 फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, 4 फिलर्स। ठीक है, और ये बच्चों और किशोरावस्था वालों के लिए यूज़ होता है, बच्चों के लिए और किशोरों के लिए। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट है आशावाद। तो आशावाद का पहले संकल्पना पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, आशावाद वह सामान्य अपेक्षा है कि भविष्य में अच्छे परिणाम होंगे। इंसान ये सोचता है कि हमारे भविष्य में अच्छे परिणाम होंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, सेलिगमन ने। ठीक है, सेलिगमन के एक्सपेंडरी स्टाइल थ्योरी के अनुसार आशावादी लोग घटनाओं को इस प्रकार समझते हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 डिफरेंसेस बताए, 3 चीज़ें बताई हैं, आंतरिक, स्थायी और व्यापक। ठीक है, और इसमें ऐसा भी आ सकता है कि ऑप्टिसिज्म के जो थ्योरी है उसे वो करो तो आपको तीनों पॉइंट थोड़े बड़े बड़े लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, आंतरिक, स्थायी और व्यापक। आशावाद प्रेरणा, मुकाबला करने की क्षमता और समग्र कल्याण को प्रभावित करता है। उसके बाद इसका मापन, 2 मापन बताए गए हैं इसके। पहला LOTR, ठीक है, लाइफ ओरिएंटेशन टेस्ट। तो हिंदी में तो मेरे को पता नहीं है इसे क्या बोलते हैं,
तो आप LOTR याद कर लेना बस। LOTR सकारात्मक और नकारात्मक भविष्य अपेक्षा को मापता है, ठीक है। और इसके बाद याद कर लेना ASQ व्यक्ति की व्याख्यात्मक शैली। अच्छा, इसमें बताया गया है एट्रीब्यूशनल स्टाइल क्वेश्चनरीज, इसमें हिंदी में लिखा गया है, देख लेना। ये इंटरनल, स्टेबल और ग्लोबल तीनों को नापता है। व्यक्ति की व्याख्यात्मक शैली इंटरनल, स्टेबल और ग्लोबल को मापता है, ठीक है। अब इसमें है सेल्फ इफिशिएंसी। तो सेल्फ इफिशिएंसी जो है वो स्वयं कारिकता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? अल्बर्ट बंदूरा ने, ठीक है। अल्बर्ट बंदूरा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सेल्फ इफिशिएंसी वह विश्वास है कि व्यक्ति किसी विशेष कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। यह सामान्य गुण नहीं बल्कि परिस्थिति विशिष्ट होता है, जैसे सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधित और शारीरिक, कुछ ऐसे ही है, शारीरिक, ठीक है। इसका मापन 2 स्केलों में दिया है उन्होंने, नहीं 1 स्केल दिया है उन्होंने, GSE, ठीक है। अब GSE जो है इसमें 10 आइटम्स होते हैं। व्यापक रूप से व्यक्ति की चुनौतियों से निपटने की क्षमता पर विश्वास को मापते हैं, ठीक है। और ये क्षेत्र विशिष्ट होते हैं, जैसे एडमिक सेल्फ इफिशिएंसी स्केल अलग होता है, सोशल सेल्फ इफिशिएंसी अलग होता है और हेल्थ सेल्फ इफिशिएंसी अलग होता है, ठीक है। और जो GSE होता है वो जनरल होता है, वो सबके लिए होता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि आपके जो गुण होते हैं, गुण नहीं बल्कि जो आप अपनी कोई सामाजिक परिस्थिति आई या फिर कोई स्वास्थ्य परिस्थिति आई तो आप उसमें सफलतापूर्वक काम करें, तो वही आपकी मेंटलिटी, पॉजिटिविटी, वो चीज़ मेज़र होती है इसमें, ठीक है, कि आप कितनी क्षमता से लड़ सकते हैं उससे, ठीक है। अब तीसरा आता है लचीलापन। तो लचीलापन वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति तनाव, कठिनाइयाँ या आघात के बाद दोबारा सामान्य स्थिति में लौट आता है। इसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक सभी पहलू शामिल होते हैं। लचीलापन सीखा और बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि अगर आपके साथ कुछ बुरी चीज़ हुई और आप थोड़े दिन के लिए सैडनेस मोड में चले गए और उसके बाद अगर आप अपने आप को दोबारा मोटिवेट करते हो तो आप दोबारा अपनी लाइफ में वापस आते हो, तो उस चीज़ को लचीलापन कहेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो लचीलेपन को सीखा भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। तो लचीलापन हमारे पॉजिटिव साइकोलॉजी का तो मेन हिस्सा है ही, ठीक है। तो इसका मापन क्या है? इसका है CDRISC। इसमें 25 आइटम होते हैं, 10 आइटम होते हैं और 2 आइटम वर्जन्स होते हैं, ठीक है। कठोरता, अनुकूल क्षमता और चुनौतियों को पार करने की शक्ति को मापता है। ये वही टेस्ट पेपर होते हैं जो हमें साइकोलॉजी के टीचर्स देती थी प्रैक्टिकल फाइल में लगाने के लिए। उसमें मापन होता है, एनालाइजमेंट होता है लास्ट में, टेस्ट के बाद वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आता है BRS स्केल, ठीक है। इसमें 6 आइटम्स, बाउंस बैक क्षमता को मापता है। उसके बाद आता है RSA, व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा संसाधनों को मापता है, ठीक है। तो हमारा ये 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई, देख लेना। और ये जो मापन है ये ज़रूर याद कर लेना, और ये कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं और इनके मापन भी पूछे जा सकते हैं।